अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 25 और सूरह शोरा की आयत नंबर 50 से हम शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक और किसी बशर की ये शान नहीं कि कलाम करे इसके साथ अल्लाह ताला बराह रास्त, मगर वही के तौर पर ये पसे पर्दा या भेजे कोई पैगंबर यानी फरिश्ता, और वही करे इसके हुक्म से जो अल्लाह ताला चाहे। बिलाशुबा वो ऊंची शान वाला बहुत दाना है। और इसी तरह हमने बजरिया वही भेजा आपकी तरफ एक जान फजा कलाम अपने हुक्म से। ना आप ये जानते थे कि ये किताब क्या है और ना ये कि ईमान क्या है, लेकिन ए हबीब हमने बना दिया इस किताब को सरापा नूर। हम हदायत देते हैं और इसके ज़रिए जिसको चाहे मैं अपने बंदों से, और बिलाशुबा आप रहनुमाई फरमाते हैं सराते मुस्तकीम की तरफ। और जो अल्लाह की राह है वो अल्लाह जो मालिक है हर चीज़ का, जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। खूब सुन लो, सब कामों का अंजाम अल्लाह ताला की तरफ से ही है। ये तो था तर्जमा सूरह शोरा की आखिरी आयत का। अब तफसीर की तरफ चलते हैं। यहाँ रूह से मुराद कुरान करीम है। जिस तरह रूह जिस्म को ज़िंदा करती है, इस तरह कुरान हकीम दिलों को हयात और जावेद अता करता है, इसलिए इसे भी रुख फरमाया गया। कज़ालिका से मुराद वही के मज़कूरा तमाम किस्में हैं, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही की इन तमाम किस्मों का नुज़ूल होता था। बज़ाहिर इस आयत से ये मालूम होता है कि नबूवत से पहले हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना कोई किताब का इल्म था ना ईमान का। तहकीक तलब अमर ये है कि क्या अम्बिया कराम को बस से पहले ईमान और किताब का इल्म होता है या नहीं। आयात कुरानी और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या साबित होता है। जब हम कुरान हकीम का मुतालिया करते हैं तो हम ये आयत पढ़ते हैं, व आतैनल हुक्मा सबीयन, यानी कि मरियम अल्लाह ताला हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि आप अभी बच्चे ही थे कि हमने इन्हें इल्म व हिकमत से मुशर्रफ फरमा दिया। हज़रत इब्न अब्बास के कौल के मुताबिक आपकी उम्र 3 साल थी और हुक्म से मुराद तफ़क़ा दीन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारा में ही ऐलान फरमाया कि इन्नी अब्दुल्लाहि अतानी यल किताबा वजअलनी नबियन वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। मरियम यानी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और इसने मुझे बाबरकत बनाया है जहाँ भी मैं हूँ। यानी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी कमसन ही थे कि भाइयों ने इनके गले में रस्सा डालकर कुएं में लटका दिया था। इस वक़्त इन्हें अल्लाह ताला ने यह मुसद्दा सुना दिया कि वह उख़ायना इलैहि ला तुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा सूरह यूसुफ में, यानी कि हमने इसकी तरफ वही की कि आप इन्हें इनके इस फ़ेल पर आगाह करेंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही से हज़रत खलील से अर्ज़ किया कि यानी तर्जुमा कि ए पिदरे बुजुर्गवार, आपको जो हुक्म दिया गया है इसकी तामील कीजिए। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे सब्र ही पाएंगे। अगर इन हज़रात अम्बिया को बचपन में ही इन अमूर पर आगाही बख्श दी गई थी और इनसे वो मुग़य्यरुल कौल का कारनामे सादर हुए जो सिर्फ़ अल्लाह ताला पर कामिल ईमान का ही समर हो सकते हैं, तो हजूर फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया जाए कि हजूर को ईमान और किताब का इल्म ना था। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबल अज़ ऐलान नबूवत ज़िंदगी का मुतालिया किया जाए तो वो भी इस मफरूज़े की तकज़ीब करती है। हदीस पाक में है कि यानी जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे दिल में बुतों और शहरगोई के मुतल्लिक़ बुग़्ज़ और नफ़रत पैदा होगी, और मैंने जहालत के कामों का कभी इरादा नहीं किया। सिर्फ़ 2 मरतबा ख़्याल आया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया और फिर मैंने इनका कस्द नहीं किया। बचपन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के हमरा मुल्क शाम गए। इस सफ़र में बहीरा राहब से मुलाकात हुई। इसने हजूर में नबूवत की अलामात देखी तो आज़माने के लिए इसने हजूर को लात व उज़्ज़ा की कसम खाने के लिए कहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कम सनी के बावजूद इरशाद फरमाया, यानी ए राहब, मुझसे इन बुतों के वास्ता से कोई बात मत पूछो, बाखुदा मुझे जितनी नफ़रत इनसे है और किसी से नहीं। अगली आयत में अम्बिया के बचपन के अहवाल लिखने के बाद अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि फिर इनके हालात में पुख्तगी पैदा होने लगती है और अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल पे दर पे होता है। इनके दिलों में मार्फत के अनवार चमकने लगते हैं, यहाँ तक कि वो इंतहा तक पहुँचते हैं, और इसी वजह से कि अल्लाह ताला नबूवत के लिए इन्हें चुन लेता है और औसाफ़ हमीदा में कमाल हासिल कर लेते हैं। इन्हें किसी मश्क और रियाजत की भी ज़रूरत नहीं होती।
اور یہ بھی کہ یعنی آپ پر اگر ہمارا لطف و انعام نہ ہوتا تو آپ کتاب کو نہ جان سکتے، اگر ہم آپ کی رہنمائی نہ فرماتے تو آپ کو ایمان کا علم بھی نہ ہوتا۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی ہم نے قرآن کو نور بنا دیا ہے اور اس کے ذریعے ہم جس کو چاہتے ہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اے میرے محبوب، اب آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور یہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی جلالت و شان کا ذکر فرما دیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا خالق اور مالک وہی ہے اور اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔